माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसा लग रहा है। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारी विंग जो शिजनगा के सामने कन्फेस्ट किया था कि हाँ वो किसी और से प्यार करता है एंड उसी वक्त हमारी लान वांगजी भी वहाँ पे आ गया था एंड ये सुन के वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट था एंड वो वहाँ से चला गया था एंड ये चीज़ शिजनगा ने देखा था। उसके बाद विंग ने बताया कि वो हंगुनजुन से प्यार करता है एंड शिजनगा ने उसकी आंखों में देखा था हंगुनजुन के लिए वो प्यार एंड ये देख के शिजनगा कहीं ना कहीं खुश हो गए थे। तो उन्होंने भी विंग को बताया कि ऐसे ऐसे लाइब्रेरी में ये सब बुक है जो तुम पढ़ सकते हो, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है हंगुनजुन। एंड विंग इतना ज़्यादा खुश हो चुका था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो ऐसे ही वो खुश होकर वहाँ से चला गया था एंड वो जिंगशी में जब गया तो देखा कि जिंगशी में कोई नहीं है, सिर्फ लिली है। तो वो वहाँ पे बैठा एंड वो आज बहुत बहुत अच्छे मूड में था, तो वो लिली से बात कर रहा था बहुत सारी। एंड कुछ देर बाद जब विंग का खाना आ गया तो विंग वहाँ पे बैठ के खा रहा था, उसे तो कोई ध्यान भी नहीं था कि लान वांगजी वहाँ पे है या नहीं, वो तो अपने ही जोन पे था, एक खुशी वाला। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगजी जो उसके मन में कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा था कि वो किसी की प्यार को छीन लिया है। हाँ, वो विंग के साथ बहुत गलत किया है। वो शादी से पहले एक बार अगर विंग से पूछता तो शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, वो उसका सोलमेट था तो क्या हुआ, वो इनको जाने देता। पर अभी वो क्या करे, क्या वो इनको जाने दे? पर वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में मैस हो चुका था, बहुत सारे क्वेश्चन था एंड वो अपने आप को मतलब दोषी समझ रहा था। तो ऐसे ही वो बैठा था एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पे हमारी शिचनगा आया एंड शिचनगा को पता है कि लांगजन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड वो पीछे कुछ टाइम रुका एंड फिर वो देखा एंड बोला वांगजी। एंड वांगजी जो है वो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला हाँ भाई। तो उसने बोला क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम अभी तक जिंगशी में क्यों नहीं गए? लान वांगजी ने बोला मैं जाने वाली थी ब्रदर। तो वांगजी ने बोला चलो आज साथ में बैठ के खाते हैं। तो हमारी लान वांगजी भी उसके बाद सुना एंड फिर वो दोनों जो है शिचनगा की जो हंश है ना वहाँ पे चला गया था एंड वहाँ पे बैठ के वांगजी एंड शिचनगा खाना खा रहे थे एंड शिचनगा जो कि वांगजी की तरफ देख रहा था एंड उन्हें पता था कि वांगजी को दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एंड वांगजी शायद विंग को पसंद भी करता है। हाँ, ये शिचनगा को पता चल गया था कि वांगजी जो है वो विंग को कहीं ना कहीं पसंद करता है। एंड जब विंग ने बताया कि वो किसी और से प्यार करता है, इस बात से वांगजी कहीं ना कहीं हर्ट है, उसे गिल्टी फील हो रहा है। बट शिचनगा को लगा कि ये उसकी एंड विंग की आपस की बात है एंड वो दोनों खुद ही सॉल्व कर लेगा। एंड शिचनगा को ये भी पता है कि विंग जिससे प्यार करता है वो तो और कोई नहीं लान वांगजी है। तो धीरे धीरे लान वांगजी को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, तो वो उन्होंने छोड़ दिया था। ना वांगजी से वो उन्होंने कोई भी क्वेश्चन किया एंड ना वांगजी उनसे कुछ भी बोला। तो ऐसे ही खाना खाया, खाने के बाद जो हमारी वांगजी है वो उसकी रूम मतलब जिंगशी में चला गया था। एंड जब वो जिंगशी में गया ना, उसने देखा हमारी विंग जो है वो बहुत आराम से सो रहा था बेड पे एंड वांगजी वो धीरे धीरे विंग के सामने आया एंड विंग के फेस की तरफ देखा एंड वो मन में बोला आई एम सॉरी विंग, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुम्हें कहीं ना कहीं मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, पर मैंने भी ऐसा नहीं किया। मुझे पता है अब तुम यहाँ पे कैद हो चुके हो, शायद तुम्हें यहाँ पे रहना भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आई डोंट नो। ऐसे ही वो जो है वो फिर बेड पे गया एंड वो विंग के बगल में सो गया था। एंड विंग जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, वो तो बस सुबह होने की वेट कर रहा था, इसीलिए वो जल्दी ही सो गया। तो नेक्स्ट डे हो चुका था। नेक्स्ट डे आज लान वांगजी से उठने से पहले हमारी विंग जो है वो उठ गया था। हाँ, विंग आज पहले उठा था 5 बजे। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था,
वो उठा एंड उसने देखा कि लान बंगजी अभी भी सो रहा है। तो विंग जल्दी से जो है उठा एंड फिर वो वॉशरूम चला गया था एंड उसके बाद वो फ्रेश हुआ, नहाया एंड बाहर आया। तब तक हमारी लान बंगजी जो है वो भी उठ गया था एंड वो जो विंग को देख रहा था वो शॉक था। विंग इतनी जल्दी उठ गया है, कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? एंड वो शॉकिंगली बस विंग की तरफ देख रहा था। जब विंग को फील हुआ ना कि कोई उसे देख रहा है तो विंग ने पीछे मुड़ा एंड देखा कि वांगजी जो है वो कंटिन्यूसली उसे देख रहा है। तो विंग वांगजी की तरफ देखा और बोला कि क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? एंड वांगजी को भी होश है कि वो क्या कर रहा है। एंड वांगजी उसकी तरफ देखा एंड बोला तुम इतनी जल्दी उठ गए हो, क्यों? क्या आज कुछ काम है तुम्हें? विंग ने बोला नहीं नहीं नहीं, बस मैं थोड़ा एक्साइटेड था ना इसलिए मैं जल्दी उठ गया। वांगजी को समझ में नहीं आया एक्साइटेड बट किस लिए? बट वो विंग से कुछ भी नहीं पूछा। वो भी फिर उठा, वॉशरूम चला गया एंड वो थोड़ा सा काम किया आने के बाद। एंड फिर जब खाने के टाइम होना, वांगजी एंड विंग एक साथ ही गया था। एंड वांगजी जो एज यूजल वो तो ज़्यादा विंग से बात भी नहीं करता एंड विंग भी कहीं ना कहीं वांगजी से थोड़ा सा दूर दूर ही रहता था, क्योंकि उसके मन में था कोई और, वो चाहे तो भी वो कहीं ना कहीं वांगजी के करीब नहीं जा सकता था। तो ऐसा ही चल रहा था। एंड वांगजी जो है फिर खाना खाया एंड फिर विंग जिस तरीके से उसका पूरा दिन का शेड्यूल था, उसे पढ़ना था, फिर खाना खाना था, फिर रूल्स को कॉपी करना था, वो पूरा दिन वही किया। अभी 4 बज रहा था दोपहर का एंड विंग का पूरा काम आज वो बहुत जल्दी से कंप्लीट किया सब कुछ। एंड विंग की ये सब हरकतें वांगजी कहीं ना कहीं देख रहा था। उसे आज विंग बहुत बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। एंड ये चीज़ जो है हमारे शिचन गा भी नोटिस कर रहे थे एंड उन्होंने एक स्माइल किया, क्योंकि उन्हें तो पता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट हमारी वांगजी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तो विंग ने अपने काम किया एंड उसके बाद वो मतलब जो जिंगशी है ना वहाँ पे गया एंड फिर से वो वहाँ पे कुछ किया, मतलब थोड़ा सा ड्रेस को चेंज किया, सब कुछ किया एंड अब वो एकदम रेडी था। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, जो लिली है वो उसके साथ आ रहा था। तो वो लिली को बोला तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं जाऊँगा एंड मैं आ जाऊँगा, ठीक है, तुम यहाँ पे रहो। वो फिर से जो है लिली को पट्टी बनाया एंड लिली को वहाँ पे वो रख के ही चला गया था फिर से लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि विंग को पता है इस टाइम लाइब्रेरी में कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। इसलिए विंग ने डिसाइड किया कि अभी वो जाके वो बुक्स पढ़ेंगे। तो वो लाइब्रेरी गया एंड वो हर एक बुक शेल्फ की तरफ जाके ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है। एंड शिजनगा ने बताया था कि एकदम लास्ट वाले जो बुक शेल्फ है ना उसके कॉर्नर में ही वो सब कुछ बुक है। तो विंग जल्दी से वहाँ पे फिर गया एंड वो सारा जितनी भी सारा बुक थे ना एंड इतनी मोटे मोटे बुक थे, वो सब कुछ विंग ने लेके एक जो साइड में एकदम साइड में कॉर्नर पे जाके बैठ गया। हाँ, वो एकदम कॉर्नर पे जाके बैठ गया था बुक शेल्फ की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई लाइब्रेरी आए एंड उसे डिस्टर्ब करे, ये बिल्कुल भी विंग नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो कॉर्नर पे बैठा एंड फिर वो पहला बुक को खोला एंड वो वहाँ से पढ़ने लगा। सबके बारे में था, एवरीथिंग था वहाँ पे, बट जिस शख्स को वो ढूंढ रहा था उनके बारे में वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। एंड मैंने बोला इस बुक में भी नहीं है एंड वो उस बुक को फिर से रखा एंड दूसरा बुक पढ़ने लगा। हाँ, उस बुक में भी बहुत सारे जो है मतलब कल्टीवेटर, बहुत सारे लोगों के लैंड क्लैन की, बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ लिखा हुआ था कि कौन कौन सा पोजीशन में। एंड उनको एक बात और पता चला था, यहाँ पे कर्टिसी नेम एंड और एक नेम होता है जो एक रियल नेम होता है जिससे सब लोग उन्हें बुलाते हैं, और एक जो कर्टिसी नेम होता है। एंड उन्होंने बोला ओह अच्छा ऐसा क्या, इसीलिए शायद मैं हंगन जून को ढूंढ नहीं पा रही थी, उनका शायद नाम कुछ अलग होगा। हाँ हाँ यही हो सकता है। एंड फिर से वो हर एक बुक को पढ़ रहा था बट कहीं पे भी उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी तक विंग जो मेन बुक है ना उसे टच भी नहीं किया था, क्योंकि वो वाला बुक बहुत मोटा था। इसलिए विंग ने सोचा कि इस बुक को वो बाद में ही पढ़ेगा, पहले जो पतला पतला बुक है, क्योंकि वो तो है ही का मतलब पढ़ाई चोर, तो इसीलिए वो मतलब जो पतले बुक्स है ना उसको पढ़ा, बट उसमें कुछ भी नहीं था एंड काफ़ी टाइम हो गया था बट अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर भी विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आज उसे पूरा होप था कि वो कहीं ना कहीं लान बांगजी को मतलब हंगन जुन को ढूंढ ही लेगा। इसके बाद वो सारा बुक पढ़ लिया एंड अभी वो उस मोटे बुक की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था तुम एक ही मेरे होप हो, प्लीज़ यहाँ पे तुम मिल जाना मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे ही वो बुक खुला एंड वहाँ पे लैंड क्लैन के हर एक बंदे की, जैसे कि लैंड क्लैन की इल्डर्स के बारे में वो पढ़ा, फिर लैंड क्लैन की
जितने भी लोग हैं ना उनके बारे में पढ़ रहा था। एंड पढ़ते 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 अभी आया अंकल कुरान के बारे में। एंड वो अंकल कुरान के बारे में भी पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा कि वो जो है वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। एंड ये भी विंग ने पढ़ा। एंड सेकंड पेज पे था हमारी शिचनगा। वो भी देखा कि जो उनका कटेसिन नेम है जे बोजून, ये भी विंग ने पढ़ा, देख रहा था। एंड वो बोल रहा था ओ पता नहीं वो कब मिलेगा कब मिलेगा। एंड ऐसे ही वो दूसरा पेज पलटा। एंड वहाँ पे उसने देखा कि लान वांगजी की जो है वो फ़ोटो है। एंड विंग ने बोला इसका नाम तो लान वांगजी है, मुझे पता ही है इसका, और क्या ही पर वो वहाँ पे नाम भी नहीं देखा था। वो पिछले पेज है ना, उसके बाद के जो पेज है वो पलटाने लगा, वो पढ़ने लगा। बट उस वाले बुक में भी उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। एंड विंग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था उसे कि वो क्यों क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं उसे ढूंढ रहा है, वो क्यों नहीं पा रहा है। एंड काफ़ी टाइम तक उसने उस बुक में मतलब देखा, बट कहीं पे भी उसे हंगुंजुन का कुछ भी नहीं मिल रहा था। एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिचनगा के मुताबिक कहीं ना कहीं यहाँ पे ही उसे मिलना चाहिए था, इसी बुक में। क्या उसने कुछ मिस कर दिया है कुछ पेजों को? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? विंग के दिमाग में यही चल रहा था। वो फिर से हर एक पेज को पलटाने लगा। ऐसे ही देखते 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 वो एक जगह पे स्टॉप हो गया। एंड वो देखा हंग गंजुन लिखा हुआ था। एंड विंग इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका था ना, वो लिटरली मतलब नीचे देखा। हाँ, वो जल्दी जल्दी मतलब फ़ोटो देखने के लिए नीचे देखा। एंड वो एकदम शॉक्ड, विंग एकदम शॉक्ड। एंड वो मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो एक बार ऊपर देख रहा था जहाँ पे लिखा था हंगुंजुन, एंड एक बार फ़ोटो देख रहा था। फिर से वो ऊपर देखा, फिर से फ़ोटो देख रहा था। वो कुछ कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बस कंटिन्यूसली उस फोटो को देख रहा था। एंड उसकी आंखें लिटरली इतनी बड़ी हो चुका था ना, वो मन में बोल रहा था नहीं 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 नहीं, नहीं ये सच 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 नहीं है, नहीं नहीं नहीं। एंड वो यही बोल रहा था। एंड हम सबको पता है नीचे किस शख्स का फोटो लगा हुआ है। एंड विंग देखा वहाँ पे लान वांगजी का फोटो लगा हुआ था। एंड विंग का हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो आगे बढ़े। वो कुछ टाइम तक बस उस फोटो की तरफ देख रहा था। एंड मन में बोला हाँ 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 हंगुंजुन, हाँ क्या क्या सच में। एंड वो बस उस फोटो की तरफ देख रहा था, बार बार वो नाम एंड वो फोटो, ये दो ही चीज़ वो कर रहा था। एंड फिर वो हिम्मत करके उस बुक को फिर से पढ़ने लगा। एंड वो एक एक चीज़ पढ़ रहा था, वांगजी की बचपन से लेके अब तक कैसे उसे ये जो कर्टिसी नेम मिला, किस तरीके से वो इस मतलब यहाँ पे रहता है। एंड सबसे शांत जो कल्टीवेटर है यहाँ पे वो और कोई नहीं हंगुंजून ही है। एंड उनको पता है, उसे हंगुंजून के बारे में सब कुछ पता है। वो ना जाने कितनी बार अपनी क्लैन में पढ़ा था। हर 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 एक लाइब्रेरी में जाके वो सिर्फ एक ही बुक पढ़ता था, वो था हंगुंजून। एंड अब भी उसके सामने हंगुंजून का फ़ोटो था, सब कुछ था। एंड विंग लगभग 10 बार से भी ऊपर उसने वो सारा चीज़ को पढ़ा। बट अभी भी उसे मतलब वो शेक कर रहा था, लगभग वो शेक कर रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो मन में एक के बाद एक चीज़ सोचने लगा। हाँ, वो जब उन उन लोगों को पूछा था हांगुंजुन के बारे में, वो लोग किस तरीके से शॉकिंगली बस विंग की तरफ देखा। विंग कितना पागल है। हाँ, उसके सामने उसका हांगुंजुन था, बट फिर भी वो पागलों की तरह लोगों से पूछता रहा। एंड उस दिन मतलब कल जब वो शिजनगा को बोला था वो किसी और को प्यार करता है, तब शिजनगा का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। बाद में जब उन्हें पता चला कि वो हंगुंजुन से प्यार करता है, तब उनके फेस पे एक स्माइल था। तब तो वही ने वो नोटिस नहीं किया था। बट अब शिजुनका को पता, मतलब शिजुनका की वो जो स्माइल था, उसका वो फेस, वो सब कुछ के बारे में उनको पता था कि वो क्यों उस तरीके से हंसा था। एंड क्यों उन्होंने उसका हेल्प किया है यहाँ पे आने के लिए। हाँ, उनको सब पता है, सब। एंड उनको ये भी पता है कि वो कितनी बार उसका हंगनजुन उसकी प्यार से किस तरीके से बातें किया है, कितनी बार डिसरिस्पेक्टफुल बातें किया है।
अनाब शनाब कितनी कुछ बोला है, हर एक वक्त बस लान वांगजी को कोसते रहना। हाँ, विंग ने तो यही किया है, क्यों मुझसे शादी किया है, आप लोगों ने मुझसे फोर्स किया है, ये सब तो विंग की वर्ड थे ना। एंड कंटिन्यूसली ये सब कुछ विंग के दिमाग में घूम रहा था। वो क्या करे, वो कैसे 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 लान वांगजी के सामने जाए, वो क्या बोलेगा, वो कैसे अपनी फेस दिखाएगा, वो कैसे बोलेगा कि बचपन से वो जिस शख्स के साथ प्यार करता था, पसंद करता था, वो शख्स को उन्होंने कितनी बातें सुनाया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना चाहिए। एंड तभी उसने देखा कि बाहर जो है वो चांद उठा है। हाँ, क्योंकि वो इनको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया था एंड अभी रात का टाइम हो गया था। एंड वहाँ पे उस लाइब्रेरी में एक जो है उस कॉर्नर पे एक छोटा सा जो है वो खिड़की भी था। एंड वो उस खिड़की के सामने गया एंड वो चांद की तरफ देखा एंड बोला मैंने मैंने आपको ढूंढ लिया। हाँ हाँ गुंजन, मैंने आपको ढूंढ लिया है। मेरी कितनी सालों की तमन्ना आज पूरा हो गया है। एंड उससे भी बड़ी चीज़, आप मेरा अल्फ़ा हो। मैं कैसे आपके सामने जाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी बर्ताव के लिए। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बैठ के बस वो उसी तरीके से वो चांद को देख रहा था एंड उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहा था। एंड ऐसे ही विंग बैठ के बहुत कुछ सोच रहा था एंड सोचते ही सोचते वो वहाँ पे सो गया था। हाँ, विंग वहाँ पे सो गया था रोते रोते। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगजी जब जिंगशी में आया ना, उसने देखा कि लिली जिंगशी में है बट हमारी विंग कहीं पे भी नहीं है। तो वो विंग मतलब लिली की तरफ देखा एंड लिली को बोला तुम यहाँ पे हो, विंग कहाँ है। तो लिली बोला मास्टर उन्होंने मुझे बोला था कि वो आ जाएगा बट वो अब अभी तक नहीं आया है। वांगजी ने बोला कहाँ गया है। लिली ने बोला मुझे नहीं पता। एंड वांगजी को थोड़ा अजीब लगा, नहीं पता, तो उसने बोला उसे ढूंढो। एंड लिली ने बोला पर मास्टर मैंने उन्हें ढूंढा। एंड अभी थोड़ा सा वांगजी शॉक था, ढूंढा बट विंग कहाँ गया है। एंड अभी वांगजी भी जो है वो पूरा जो क्लैन है ना वहाँ पे ढूंढने लगा घुसों के अंदर विंग को हर जगह पे, बट कहीं पे भी उन दोनों को नहीं मिल रहा था। एंड ये न्यूज़ हमारी जो शीचन का है उनके पास भी पहुँच गया था कि विंग कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो शीचन का भी जल्दी जल्दी जो है लान वांगजी की तरफ आया एंड बोला क्या क्या हुआ है वांगजी, कहाँ गया है विंग। तो लानजा ने उसकी तरफ मतलब जो है शीचन का की तरफ देखा बोला भाई मुझे नहीं पता। एंड तब शीचन का को याद आया एंड उन्होंने बोला क्या तुमने लाइब्रेरी में चेक किया है। तो विंग ने बोला लाइब्रेरी, विंग क्यों लाइब्रेरी जाएगा। तो शीचनका ने बोला वो जा सकता है वांगजी, तुम उसे लाइब्रेरी ढूंढो, चलो हम साथ में जाते हैं। तो यही बोल के वो दोनों चल के जो है वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। एंड वांगजी को समझ में नहीं आ रहा विंग लाइब्रेरी क्यों जाएगा, क्योंकि वांगजी को पता चल गया है इतनी दिनों में कि विंग को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो अभी विंग लाइब्रेरी जाएगा क्यों, वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर भी वो शीचनका के साथ लाइब्रेरी गया। एंड लाइब्रेरी जाने के बाद वो जो वांगजी है वो देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो उसने बोला भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें बाहर ढूंढना चाहिए। पर शीचनका ने उसकी तरफ देखा और बोला नहीं, हमें बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, हमें यहाँ पे ही विंग मिलेगा। ये बोल के वो जा रहा था एंड वांगजी को समझ में नहीं आया, फिर भी वो शीचनका को फॉलो किया। एंड कुछ टाइम बाद शीचनका एक जगह पे रुक गया था एंड वांगजी भी वहाँ पे रुका एंड उसने देखा शीचनका कहाँ देख रहा है। तो वांगजी ने जब देखा उसने देखा उस लाइब्रेरी के एक कॉर्नर पे हमारी विंग जो सो रहा था। हाँ, सो रहा था। एंड वांगजी जो है वो धीरे से विंग के सामने गया एंड उनको बुलाने लगा विंग विंग, बट वो उठ ही नहीं रहा था। एंड उसने विंग के फेस की तरफ देखा जहाँ पे मतलब आंसू था, उसे समझ में नहीं क्या हुआ, क्योंकि विंग काफ़ी टाइम से रो रहा था ना, इसलिए वो उसी हालत में सो गया था। एंड अभी भी कहीं ना कहीं उसके मतलब फेस पे वो आंसू था। एंड ये चीज़ विंग मतलब लान वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। एंड विंग उठ भी नहीं रहा था, इसलिए वांगजी जो है वो विंग को मतलब अपनी गोद में ले लिया। एंड विंग तब भी सोया हुआ था एंड वो भाई मतलब हमारी शीचनका की तरफ देखा बोला भाई मैं उसे रूम में लेके जा रही हूँ। एंड ये बोल के वो चला गया।